नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे YouTube चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर। साथियों, मैं ओम प्रकाश और इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बौद्ध धर्म देखने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, प्राचीन भारत के इतिहास का इम्पोर्टेंट टॉपिक है बौद्ध धर्म। दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, यह जो है वो थ्योरी क्लास होगा। इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म के बारे में बात करी जाए तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे और इनका जो जन्म है दोस्तों 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, पिपरावा गांव के भी दे सकता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, जो गौतम बुद्ध जी थे इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला देखिए आप लोग दिया है कि गौतम बुद्ध के पिता जो थे वो शुद्धोधन कपिलवस्तु के गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे और उनकी जो माया थी, माया देवी कौशल राजवंश की कन्या थी। ठीक है, याद रखिएगा। और शीघ्र ही उनका देहांत हो गया। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद जो है उनकी माता का निधन हो गया और उसके बाद जो है मौसी महाप्रजापति गौतमी जी इनका लालन पालन की। ठीक है, और दोस्तों उनकी पत्नी का नाम किनकी, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। ठीक है, आगे हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं। राहुल का अर्थ होता है दोस्तों एक और मोहमाया बोल सकते हैं। महाभिनिष्क्रमण, बौद्ध साहित्य में बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्यागा। उन्होंने जीवन से संबंधित 4 दृश्यों से प्रभावित होकर घर का त्याग किया। पहला जो था दोस्तों वृद्ध व्यक्ति को देखना। दोस्तों, एक वृद्ध व्यक्ति को देखे बिल्कुल झुका हुआ था, तो उनके दिमाग में यह आया कि भाई ये झुका हुआ क्यों है। ठीक है, हालांकि यार 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करना आप लोग सोच सकते हैं, उस वक्त तो लोग परिपक्व हो जाते हैं भाई चारों तरफ से। अगला दिया है रोगी को देखना। एक रोगी को देख लेते हैं और उसके बाद इनके मन में ये आता है, वो देखते हैं कि जो है सभी लोग उसको टांग के और लेके जा रहे हैं कहीं, तो बोलते हैं भाई ये क्या देखना पड़ रहा है। तो वे बोले कि भाई जो बीमार हो जाते हैं तो उनको ऐसा ही करना होता है। मृतक को देखना, एक मृतक को देखे सब लोग टांग के लेके जा रहे हैं। भाई बोले इनको क्या हो गया, बोले कि सबको ये मरना ही है और सब लोग मरेंगे ही। आगे राजा रंग फकीर सबको जाना है। आगे सन्यासी को देखना। सन्यासी को देखे बिल्कुल उमंग और प्रसन्न था, खुश था, बोले कि भाई मैं भी अब सन्यासी बनूंगा। दोस्तों, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक जो है वो घोड़ा माना जाता है, याद रखिएगा। और उनके घोड़े का नाम कंथक था। ठीक है, एवं सारथी का नाम क्या था दोस्तों, चन्ना था। सारथी का नाम चन्ना था, याद रखिएगा। सारथी मतलब जो घोड़ा को चलाने वाला था उसका नाम सारथी था। दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के बारे में बात करी जाए तो बुद्ध के प्रथम गुरु वैशाली के अलार कलाम जो कि साख्य दर्शन के आचार्य थे, वे थे प्रथम गुरु। पूछा जा सकता है गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या था, तो अलार कलाम। ठीक है दोस्तों, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। रुद्रक राजपूत उनके एक और शिष्य और गुरु थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे दोस्तों दिया है बुद्ध ने उरुवेला यानी बोधगया में निरंजना नदी जिसका अन्य नाम फाल्गु नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक जो है लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। ठीक है, आगे आप लोग देखिए दोस्तों, 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ जिसे संबोधि कहा गया। तब से बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे और पीपल का वृक्ष जो है वो बोधि वृक्ष कहलाने लगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और आगे आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि बुद्ध को जो है तथागत यानी वस्तुओं के वास्तविक जानकार कहा जाता है, मैत्रेय कहा जाता है, शाक्य मुनि कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि मैत्रेय निम्न में से किनका नाम है, तो गौतम बुद्ध जी का। तथागत किनका नाम है, तो गौतम बुद्ध जी का। शाक्य मुनि के नाम से किन्हें जाना जाता है, गौतम बुद्ध जी को जाना जाता है। ठीक है, अगला देखिए धर्म चक्र प्रवर्तन दिया है। दोस्तों, बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन ऋषि पत्तनम जो कि सारनाथ बनारसी के पास पड़ता है 5 ब्राह्मणों को दिए थे और इसे जो है दोस्तों वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे दिया है आनंद जो है वो बुद्ध का प्रिय शिष्य था तथा बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी। और आपको पता होना चाहिए कि महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की माता को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, बुद्ध से संबंधित जो है वो महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनके प्रतीक दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, दिया है हाथी। तो हाथी जो है दोस्तों माता के गर्भ में आना हाथी का प्रतीक है। अगला दिया है कमल एवं साढ़। तो कमल और साढ़ जो है बुद्ध का जन्म का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। बोधि वृक्ष ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। धर्म चक्र प्रथम उपदेश का प्रतीक है। और भूमि स्पर्श इंद्रियों पर विजय
हम लोग के शरीर में 5 ज्ञान इंद्रिया होते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे दिया है 1 करवट सोना यानी महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु। ठीक है। और दिया है स्तूप, स्तूप मतलब होता है मृत्यु। बौद्ध धर्म में स्तूप का अर्थ क्या है? मृत्यु है। ठीक है। महापरिनिर्वाण है। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, महापरिनिर्वाण के बारे में समझ लेते हैं। गौतम बुद्ध 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व चंद नामक एक कर्मकार के हाथों सूकर खाने के उपरांत कुशीनगर यानी कुशीनारा में स्वर्गवासी हुए यानी निपट गए, मर गए। और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। आगे दिया है मेरे प्यारे साथियों, बुद्ध के अनुयायी। बुद्ध को जो है अनुयायी कौन कौन थे मानने वाले बौद्ध धर्म के? तो दोस्तों आनंद थे, उपाली थे, सारिपुत्र थे, जीवक थे, अजातशत्रु, मगध नरेश, अशोक, देवदत्त। अच्छा, अशोक के बारे में आप लोग को याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र जो है वो महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है दोस्तों श्रीलंका भेजे थे। देवदत्त, घोषाल, महाप्रजापति गौतमी, बिंबिसार की पत्नी क्षेमा, याद रखिएगा। और सुनंदा, यशोधरा, प्रसेनजीत, कौशल नरेश, ये याद रखिएगा। सब याद नहीं रखना है आपको, अजातशत्रु याद करना है, आनंद याद करना है, बिंबिसार की पत्नी क्षेमा और अशोक को सबको तो पता ही होता है। आगे बुद्ध कहाँ कहाँ घूमे भाई, भ्रमण कहाँ कहाँ किए? तो जो सिद्धार्थ जी हैं वो बुद्ध ने लगातार भ्रमण कर केवल वर्षा ऋतु को छोड़कर 40 साल तक उपदेश दिए। ठीक है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा जो उपदेश, सर्वाधिक उपदेश कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है दोस्तों। तो ये पार्ट 1 था। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। पार्ट 2 कल के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।